नमस्कार, आप देख रहे हैं MCS लाइव न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ लखनऊ से ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। फिर से 7 फेरों के बिखरे बंधन में मिठास की शुरुआत। सुलह समझौते से लोगों के बीच उपजे विवाद को समाप्त कराकर उनके बीच मिठास पैदा करने की अहम जिम्मेदारी निभाने के बीच जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अब एक और सराहनीय शुरुआत की है। यह शुरुआत 7 फेरों के बिखरे रिश्तों के बंधन में फिर से मिठास पैदा कर उनके उसी रिश्ते को नए सिरे से गूंथने की है। इस शुरुआत के गवाह भी ऐसे लोग बने जिनके कंधे पर समाज में पीड़ितों को न्याय देने के साथ लोगों के बीच पैदा हो रही कटुता को समाप्त कराने की अहम जिम्मेदारी है। मंगलवार को यह सब कुछ जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय के समीप मध्यस्थता केंद्र में देखने को मिला, जहां 7 फेरों के रिश्ते में दूरी आने और उनके फिर से एक होने की दिशा में आगे बढ़ने की खुशी से वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर खुशी नजर आई। प्राधिकरण सचिव श्रीमती ऋचा वर्मा के मुताबिक वर्ष 2020 के नवंबर माह में प्रदीप और रीना की शादी हुई थी, जिसके बाद से यह दोनों पति पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे थे। शादी के 2 महीने बाद ही यह दोनों अलग हो गए थे। इसमें प्रदीप बलरामपुर जिले का रहने वाला है, जो वर्तमान में दिल्ली में नौकरी करता है, जबकि रीना अयोध्या जिले के कोतवाली नगर अंतर्गत साहबगंज क्षेत्र की रहने वाली है। इन दोनों के अलग होने के बाद इनका मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायालय के सिविल जज जूनियर डिवीजन FTC महिला न्यायालय में विचाराधीन था, जिसे प्राधिकरण में मध्यस्थता के लिए इसे भेजा गया था। इस मुकदमे की पेचीदगी को बारीकी से समझने के बाद प्राधिकरण सचिव श्रीमती वर्मा व मध्यस्थ अधिवक्ता श्रीमती श्वेता राज सिंह के द्वारा काफी प्रयास से दोनों पक्षों को समझाया गया और साथ रहने के लिए प्रेरित किया गया। दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के बाद फिलहाल दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ रहने के लिए राजी हो गए हैं। इन दोनों पति पत्नी को 15 दिन साथ रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान यदि इन दोनों में तालमेल बन जाता है तो ये आगे भी पहले की तरह फिर से पति पत्नी के रूप में साथ रहेंगे। इस पर यह दोनों पति पत्नी राजी भी हो गए हैं। इसी को लेकर मंगलवार को दोनों पक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती वर्मा के समक्ष उपाधित होकर मंत्रोच्चार के बीच एक दूसरे के साथ फिर से शादी के बंधन में बंध गए। इस शादी के बाद दोनों पक्षों के चेहरे पर एक बार फिर से वही खुशी नजर आई जो शायद बिखरने से पहले शादी के वक्त नजर आई थी। इस दौरान वधू पक्ष के परिवार वाले भी मौजूद रहे। बताया गया है कि यह दोनों पक्षों 29 नवंबर की अगली तारीख को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर अनुभव साझा करेंगे। दीपचंद द्विवेदी की रिपोर्ट। से भी संपर्क स्थापित किया जा रहा है ताकि वहां के संबंधित क्षेत्र जो थाना क्षेत्र लगेगा वहां से प्रत्येक दिवस पे या प्रत्येक 2 दिवस पे इनका हाल चाल दिया जाता रहे कि ये सही है, सुरक्षित है। इस हेतु पहल करी गई है और यही हमारी कोशिश है, यही माननीय उच्च न्यायालय की मंशा है कि हम इस तरीके से जितने भी वैवाहिक जो मामले हैं जहां कपल शायद छोटे छोटे मनमुटावों को लेके अलग हो जाता है, तो हम उन्हें न्यायालय में आने से पहले या न्यायालय में आने के बाद भी मध्यस्थता के आधार पर उनका निस्तारण करें। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए MCS लाइव न्यूज 24।